ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Dr. Zafar Ahmed, consultant dermatologist and cosmetologist. I have been running my own centers with the name of Deep Ocean Dermatology at Clifton in the morning time, while the other my center is with the name of Skin Laser and Cosmetology Center at Garden. I am working there as a consultant dermatologist in evening time. आज मेरा जो टॉपिक है वो है सोरियासिस, जिसे उर्दू में अप्रस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है सोरियासिस जिसे हम दिस इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मुराद ये है कि आम लफ्ज़ों में कि ये आपके जब बंदा आप पैदाइश के वक्त ही ये बीमारी आपके जिस्म में होती है, मगर ये एक से दूसरे में लगने वाली नहीं होती, जानलेवा नहीं होती। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हर आदमी की जिल्द जो होती है 30 से लेकर 40 डेज में चेंज होती है, चूँकि प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमें फील नहीं हो रहा होता। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सोरियासिस में बजाय जो ये हमारी जो सेल्स हैं वो 30 या 40 डेज में चेंज हो, वो रैपिडली उनका टर्नओवर चेंज होता है, एक हफ्ते में उससे भी कम अरसे में चेंज होती हैं। तो वो रफ़ स्किन, आपके बड़े बड़े पेचेस आपकी बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, छिलकों की सूरत में, सिल्वरी स्केल की सूरत में। एक्चुअली क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं ये बीमारी क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑटो इम्यून हमारा जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो उसमें हमारी जो फंगस से, बैक्टीरिया से हमें बचाता है। अब चूंकि इस बीमारी में क्या होता है कि हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो अगेंस्ट सेल्स के, अपनी बॉडी के सेल्स के ख़िलाफ़ काम शुरू करती हैं। अब क्यों करती हैं, नोबडी नोज़। बजाय उसको फिर उस पर उनके ख़िलाफ़ काम करने से वो सेल्स रैपिडली चेंज होते हैं और वो छिलकों की सूरत में आपकी बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, चूँकि इसकी सोरियासिस की मुख्तलिफ मतलब के अक़साम हैं, टाइप्स हैं, जैसे कि बहुत जो कॉमन है वो प्लाक सोरियासिस है। और एक प्लाक सोरियासिस में बड़े बड़े पेचेस आपकी बॉडी पे होते हैं, नीज़ पे, एल्बोज़ पे, पेट पे, बटक पे, थाइस पे। एक गटेड सोरियासिस होती है, उसमें छोटे छोटे पिन ड्रॉप्स होते हैं। वो ये सोरियासिस जो होती है अक्सर ये उन लोगों में देखी गई जिनका गला ख़राब हो या जिसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा जिनको अगर सोरियासिस है, अगर उनका गला ख़राब हो तो फ़ौरन उसका इलाज कराएं, गार्गल करें, बजाय जो वो बीमारी आपकी सोरियासिस दोबारा निकल आए। और उसमें एक बहुत ही पामो प्लांटर सोरियासिस, जिनके हाथ और पैरों में छिलके बनते हैं। स्कैल्प सोरियासिस होती है, जिनके सर में छिलके बनना शुरू हो जाते हैं और बालों से भी आगे एक मतलब क्राउन टाइप बन जाता है। नेल सोरियासिस कहते हैं कि आपके नेल के अंदर भी सोरियासिस हो जाती है, तो आपके नेल में पिटिंग, छोटी छोटी खड्डे नज़र आएंगी, पिटिंग होगी और ऐसा फील होगा उसके नीचे ऑयल ड्रॉप है, यानी नाखून के नीचे कुछ तेल रखा हुआ है और वो अपने नेल बेड से हट जाती हैं। और ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों में सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है, यानी कि जोड़ों में दर्द सोरियासिस में होता है। ये जो एक रिसर्च के बाद पता चला है, जिन लोगों को सोरियासिस होती है उनमें से 10 से लेकर 30% लोगों को सोरियाटिक आर्थराइटिस भी होती है। अब चूंकि इसको क्योंकि ये बहुत क्रॉनिक बीमारी है, लंबे अरसे तक चलने वाली होती है, इसमें कोई ख़ास इसका उम्र का कोई तयन नहीं होता, तो इसमें यह होता है कि आप अपनी बॉडी को इससे बचा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एक से दूसरे में लगने वाली नहीं है, जानलेवा नहीं है। ख़ास तौर पे विंटर के सीज़न में आपकी बॉडी को आपने मॉइस्ट रखना है। स्पेशली नहाने के बाद आपने हल्के गीले जिस्म पे कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, ये चीज़ें आप अपनी बॉडी पे लगानी हैं। और साथ साथ में आपने कोई स्ट्रेस नहीं लेनी, स्ट्रेस में ये बढ़ जाती है। और अगर आपको कहीं किसी क्लाइंट पेशेंट को कोई चोट लग जाए तो उस एरिया पे फिर दोबारा सोरियासिस बन जाती है। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपको बॉडी पे चोट लगे या इस तरह का हो।
स्ट्रेस में बढ़ जाती, काफ़ी इस किस्म की दवाइयाँ हैं उनके खाने में ये बीमारी निकल आती है। यानी कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं, हार्ट की दवाइयाँ हैं वो नहीं खानी चाहिए, कुछ वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके खानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मुझे सोरियासिस है, तो वो आपकी दवाइयाँ चेंज कर देगा। और कुछ साइकेट्री की मेडिसिन हैं, कुछ पेन किलर्स हैं, इन किस्म में इनसे आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी। और आपने इस किस्म की डाइट नहीं लेनी जिसमें जैसे मैदा है या जिसमें ग्लूटेन होती है, ग्लूटेन मैदे में इन चीज़ों में होती है, उसमें ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो सोरियासिस बढ़ेगी और सेल की रैपिडली टर्नओवर होगा। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। आजकल मार्केट में सोरियासिस के लिए बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं, जैसे कि पुआ थेरेपी है, विटामिन डी एनालॉग्स हैं, टार सोप्स हैं, शैम्पूस हैं, क्रीम्स हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को लंबे अरसे तक सोरियासिस से बचा सकते हैं। और मैं सबसे बेहतर ये कि आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, स्ट्रेस नहीं करनी, और ये एक से दूसरे में लगने वाली बीमारी नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपको किसी डर्मेटोलॉजी के हवाले से, स्किन, हेयर, नेल एलर्जी के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, अगर मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो मैं कराची में प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। आप ola.com के थ्रू मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।